फ्रेंड्स ए वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू अगेन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसबी सर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के ऊपर। पिछला जो अपन ने लेक्चर डिस्कस किया था वो लेक्चर अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे और उसी कड़ी के अंदर मैंने आपको जो पहला पार्ट्स स्पीच का जो पहला टाइप था नाउन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और आज अपना जो सेकेंड टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो सेकेंड टाइप अपना है प्रोनाउन। सेकेंड टाइप जो है वो अपना है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं देखिएगा, अगर प्रोनाउन वर्ड को अगर अपन एक बार ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर देखने को मिलता है अपन को क्या कि जो प्रोनाउंस वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्रो और एक है नाउन। तो प्रोनाउन का मतलब अगर अपन समझना चाहिए हिंदी के अंदर तो नाउन मतलब संज्ञा होता है, प्रो का मतलब होता है के लिए। तो ऐसे वर्ड से जो संज्ञा के लिए या फिर मैं बोलूँ ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हीं शब्दों को अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन भी आप आसानी से लिख सकते हो कि प्रोनाउन की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो आप क्या बता सकते हो कि ऐसे शब्द ऐसे वर्ड से जो कि किसके लिए, नाउन के लिए, जो कि नाउन के स्थान पर या फिर नाउन के लिए आते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे प्रोनाउन आर दे वर्ड्स used in place of noun। तो वही बात मैंने जो आपको बताई वही इंग्लिश के अंदर लिखा है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स, प्रोनाउन शब्द होते हैं यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो कि संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अब देखिए अपन समझते हैं कि जो प्रोनाउन है उनको पढ़ने की अपन को जरूरत क्यों पड़ती है। भाई अपन ने नाउन को पढ़ा था तो नाउन क्या होता है, नेम होता है किसी ना किसी चीज़ का हो सकता है, स्थान का हो सकता है या फिर किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो वो अपने नाउन के अंदर डिस्कस किया था। अभी इतने सारे जो नाम होते हैं ना, इन्हीं के स्थान पर, इन नामों के स्थान पर मतलब नाउन के स्थान पर जो आने वाले वर्ड्स है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ उसको अच्छे से, उससे आपको क्लियर होगा ये चीज़। कमल इज ए स्टूडेंट, कमल इज ए स्टूडेंट। और आगे मैंने लिखा है कमल रीड्स इंग्लिश डेली, कमल रोज इंग्लिश पढ़ता है। और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कमल रेस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, कमल अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करता है। तो तीन एग्जाम्पल लिखे हैं और मैंने इन तीनों एग्जाम्पलों के अंदर अगर आपको नाउन पता है तो जो नाउन है, जो नेम है वो क्या है, कमल का यूज करो। तो क्या होता है, जो इंग्लिश सेंटेंस होता है उसके अंदर अपन नाउन के स्थान पर जिन वर्ड्स का यूज करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे कमल लिखा है, कमल लिखा है, कमल लिखा है, तो तीनों जगह जो कमल है वो क्या है, नाउन है। तो इसके स्थान पर मैं दूसरे वर्ड का भी यूज कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ही। आपको पता है जैसे कोई लड़का होता है उसके लिए अपन ही का यूज करते हैं, कमल। ही रीड्स इंग्लिश डेली, वह रोज इंग्लिश पढ़ता है। तो मैंने जो कमल वर्ड था जो नाउन थी उसके स्थान पर मैंने उसके लिए क्या यूज कर लिया, ही यूज कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो किसी ना किसी नाउन के स्थान पर आते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही प्रोनाउन कहते हैं। तो अभी अपन ने समझा है भाई जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है वो क्या होता है। तो प्रोनाउन को मैंने आपको डेफिनेशन क्या होती है प्रोनाउन को समझाया है। उसके आगे जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके अंदर जो पहला टाइप आता है उसका नाम होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, देखो अगर आप इसे शब्द से समझना चाहो, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। तो ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्तियों के लिए स्थान पर या फिर व्यक्तियों के लिए आते हैं उनको अपन बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और इसके अंदर जो शब्द आते हैं, जो प्रोनाउन आते हैं वो कौन कौन से होते हैं अपने, एक तो आई हो गया, एक वी हो गया अपना, एक यू हो गया, एक दे, इसी के अलावा जैसे ही या फिर सी भी हो सकता है, और लास्ट अपना इट। ये इतने सारे मैंने जो प्रोनाउन लिखे हैं वो आते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। अब इनके अंदर भी कुछ प्रोनाउन तो ऐसे हैं जिनको अपन मतलब इनका अलग अलग नाम, अपन अलग अलग नामों से इनको जान सकते हैं। आई और वी जो होता है, इन प्रोनाउन को अपन फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। आई और वी जो होता है इनको अपन बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू जो होता है वो अपना होता है सेकंड पर्सन, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जो बाकी बच के वो अपने थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन। तो ये तो मैंने लिखा अभी भाई फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से और सेकंड पर्सन कौन कौन से। तो इनके अंदर आपको पता कैसे चलेगा, जो बात बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर के लिए जो वर्ड यूज में होते हैं ना वक्ता के लिए, तो वो तो होते हैं अपने फर्स्ट पर्सन। जो
लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, उसके लिए जो वर्ड यूज में होता है जैसे यू, ठीक है, वो क्या होता है अपना सेकंड पर्सन। बाकी जिसके लिए जो बात कही जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर उनको समझते हैं। तो जो अपने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही, सी और इट होता है। इनका मतलब भी आपको पता है। आई का मतलब होता है मैं, मुझे या फिर मेरा। वी का मतलब होता है हम, हमें या फिर हमारा। यू का मतलब तुम, तुम्हें, तुम्हारा होता है। दे का मतलब होता है वे, उन्हें या फिर उनको। ही का मतलब और सी का मतलब दोनों का सेम होता है, वह, उसे या फिर उसको। और इट का मतलब होता है यह, इसे और इसका। अब देखो मैंने आपके सामने ये जो वर्ड्स लिखे इनका जो अर्थ लिखा है, इनकी कुछ ना कुछ और दूसरे जो तीन टाइप के जो केस होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस तो क्या होते हैं, जो खुद प्रोनाउन होते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन जिस रूप में होते हैं वो सब्जेक्टिव केस के रूप में। फिर बाद में लिखा ऑब्जेक्टिव केस, बीच के अंदर लिखा है एक पजेसिव केस। अब ये क्या होते हैं, जैसे मुझे पता कैसे चलेगा सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्टिव केस है या फिर पजेसिव है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है, तो इस डाउट को दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। हिंदी के अंदर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा मुझे एक बुक चाहिए, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, बुक चाहिए, मुझे किताब चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वर्ड है तो आप तो बोलोगे मुझे, आपने तो ऐसा पढ़ा होगा कि मी का मतलब होता है ना मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब सब्जेक्ट के स्थान पर मुझे वर्ड आता है तो आई का अपन को यूज करना है। आई का मतलब होता है मैं, मुझे या फिर मेरा। तो जहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, जब सेंटेंस के अंदर जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को अपन सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसकी जगह अपन किसका यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। इसी सेंटेंस को जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, उसने मुझे एक पेन दिया, उसने मुझे एक पेन दिया। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने मुझे शब्द लिखा है और यहाँ पे जो मुझे शब्द लिखा है उनमें अंतर है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह आ रहा था, मतलब यहाँ पे मैंने आई का यूज किया। उसने मुझे एक पेन दिया, मतलब पेन देने का कार्य मुझे किया जा रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैं कौन सी केस का यूज करूंगा, मी का। इसी प्रकार आप समझ सकते हो कि आई जब सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तब अपन आई को यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है उसका मी बन जाता है। इसी प्रकार वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, सेम रहता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हर होता है। और इट का इट ही रहता है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस रहते हैं। अब ये पजेसिव फॉर्म जो मैंने आपके सामने लिखी, बीच वाला जो केस है पजेसिव का मतलब होता है एक प्रकार से अधिकार वाले। जैसे अपन बोलते हैं यह पेन मेरा है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ पजेसिव जैसे मैंने लिखा यह घर मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अधिकार की बात करते हैं, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो जहाँ पर अधिकार की बात होती है तो अपन इन फॉर्म्स को यूज करते हैं। इनके अंदर मैंने दो फॉर्म लिखी है, माई भी लिखा और माइन भी लिखा है। इनके अंदर जो यूज के अंदर अंतर होता है उसको भी समझते हैं एक बार। पहले जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने, यह घर मेरा है, और एक सेंटेंस मैंने लिखा है यह मेरा घर है। अब इन दोनों के एक ही सेंटेंस है, आपको इन दोनों जो पजेसिव फॉर्म है इनके अंदर आपको अंतर डिफरेंस पता चल जाएगा। यह घर मेरा है, ठीक है। तो यह घर मेरा है तब तो मैं क्या बोलूँगा, और यह मेरा घर है तब मेरे को क्या बोलना। तो आप नीचे वाला जो सेंटेंस है इसको जनरली कैसे बनाते हो, यह मेरा घर है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज माई होम, भैया मेरा घर है। तो यहाँ पे मैंने माई का यूज किया। माई का यूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि जो अधिकार वाला जो शब्द है मेरा, ठीक है, तो जो अधिकार वाला जो शब्द है वो नाउन से क्या आया है, नाउन अपना घर है ना उससे पहले आया है। अधिकार जताने वाला जो शब्द है वो नाउन से पहले आया, इसका मतलब माई का यूज किया। और एक सेंटेंस मैंने लिखा यह घर मेरा है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस इज माइन हाउस, यह मेरा घर है। यहाँ पे मैंने माइन का यूज किया, माइन मेरा, ठीक है। तो माइन का यूज क्यों किया है, क्योंकि बोलने में अर्थ तो इनका एक जैसा ही, यह घर मेरा है, यह मेरा घर, एक ही बात है। लेकिन फर्क क्या है, इंग्लिश के अंदर जो इनका पजेसिव फॉर्म है, एक तो माई होता है, एक माइन होता है। तो इनके अंदर अंतर यही है कि जो अगर मान लो अपना जो अधिकार जताने वाले जो शब्द है, जैसे मेरा, ठीक है, उसका, हमारा, ये सारे जो होते हैं, अगर वो अधिकार जताने वाले शब्द किसी नाउन से पहले आते हैं तो आपको ये वाली जो फॉर्म मैंने फर्स्ट जो फॉर्म लिखी है इसको यूज करना है। अगर वो अधिकार से आप जताने वाले जो शब्द है वो बाद में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वाली जो फॉर्म्स है इनका यूज ही करना है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं आपको समझ में आया। इसके बाद में जो सेकंड टाइप होता है वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं प्रोनाउन वो कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, एक तो हु होता है, होम होता है, विच होता है, वोट होता है, हु एवर होता है, होम एवर होता है, विच एवर होता है और वोट एवर होता है।
जैसे अपन इनके एग्जांपल समझना चाहे, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे के ऊपर कौन नॉक कर रहा है। तो मैंने बताया कि प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी नाम के लिए आते हैं, किसी ना किसी नेम की जगह आते हैं। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे हु वर्ड बोल रहा हूँ मैं, हु इज नॉकिंग, तो कौन, अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ भाई सुरेश दरवाजे के ऊपर खटखटा रहा है, तो अगर हु नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे किसी ना किसी व्यक्ति का नाम होता ना, ठीक है। तो जो नाम के स्थान पर आने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो अपने, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो ज़्यादातर जो प्रोनाउन होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने लिखा हु इज नॉकिंग एट द डोर, नाम के स्थान पर आया हु, आगे लिखा विच शर्ट इज बेटर, कौन सी शर्ट बेटर है। इसके बाद में जो थर्ड टाइप होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे अपन संकेत देने के लिए यूज करते हैं, जैसे दिस दैट दिस दोज सच, इसके अंदर आते हैं एग्जाम्पल दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, ठीक है। तो जहाँ पर अपन निकट की वस्तु की बात करते हैं वहाँ पर दिस का यूज करते हैं, जहाँ पर दूर की वस्तु की अपन बात करते हैं वहाँ पे दैट का यूज करते हैं। जैसे दैट इज ए टेबल, वो एक टेबल है, और दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है, दैट का जो प्लूरल होता है वो दोज होता है। जब प्लूरल की बात होती है, जैसे दीज आर बुक्स, एक से ज़्यादा की बात होती है तब दीज आता है, और दैट का प्लूरल होता है दोज, जो कि दूर की वस्तुओं के लिए होता है यूज जब वो एक से ज़्यादा होती है। डिमोन्स्ट्रेटिव के बाद में जो अपना चौथे नंबर का जो प्रोनाउन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्रोनाउन की वो फॉर्म जो खुद के लिए आती है ना, जैसे आई होता है, आई की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होती है, माई सेल्फ, खुद के लिए, हिमसेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ हो गया, देयर सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज, योर सेल्वेज और आवर सेल्वेज। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचा ली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खुद के लिए माई सेल्फ का यूज करूंगा, इसका मतलब कौन सी फॉर्म का यूज कर रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहा हूँ। जैसे ही इंजॉय हिमसेल्फ इन द पार्टी, उसने पार्टी के अंदर खुद ने क्या किया, इंजॉय किया, तो वो यहाँ पे जो अपना जो सब्जेक्ट है ना ही, ठीक है। जैसे मैंने, अगर मैं अपन इसको एक बार अच्छे से समझना चाहे तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे आई के लिए क्या लगाया, माई सेल्फ लगाया है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इसलिए ही के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, हिमसेल्फ, ठीक है। ही का खुद के लिए जब ही बात करेगा या फिर सी बात करी, सी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। दे सब्जेक्ट के रूप में है तो देम सेल्वेज हो सकता है, या फिर देयर सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद में जो पांचवा टाइप आता है अपना प्रोनाउन का वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे अपन ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, हु, विच, वॉट, ठीक है, हु एवर, वॉट एवर, विच एवर, जो भी थे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की पहचान कैसे होती है, तो वो वाक्य के सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, और जब वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएंगे ना तब क्या होगा, वो सेंटेंस के बीच में आएंगे, और सेंटेंस का जो क्लोज होता है सेंटेंस के अंदर या फिर जो फ्रेज होता है उनको एक प्रकार से जोड़ने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज द गर्ल, यह लड़की है, होम आई लव, जिससे मैं लव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होम है ना, ये इस लव करने की बात को और इस लड़की की जो बात है ना भाई, दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने के लिए काम में आ रहा है, इसको मतलब रिलेट कर रहा है दोनों को, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ये होम आया था, अपन ने अभी भाई डिस्कस किया था। तो होम तब वहाँ पे आया था, तब क्या हुआ था, वो जो होम था वो ज़्यादातर हमें, या फिर जो हु है वो सेंटेंस के प्रारंभ के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो लास्ट टाइप होता है वो होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होता है, जो डेफिनेट नहीं होते, निश्चित नहीं होते, जैसे ऑल, सभी। अब सभी व्यक्तियों के अंदर तो सारे आगे पता नहीं ना, एनी हो गया, एनीवन हो गया, एनीवन हो गया, एनीथिंग, सेवरल, ईच हो गया, एवरीबडी हो गया, एवरीथिंग हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, नोबडी, नन और समबडी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है समवन इज वेटिंग फॉर मी, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे ये डेफिनेट नहीं है, इसका मतलब ये इनडेफिनेट है, पता नहीं है ना, ठीक है। तो जहाँ पर डेफिनेट नहीं होता वहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन अपन यूज कर सकते। तो प्रोनाउन के जो 6 टाइप अपन ने डिस्कस किए, उसके अंदर एक तो अपन ने पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पढ़ा है अपन ने जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और थर्ड नंबर का अपने पढ़ा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 4th नंबर का अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, 5 नंबर का अपना रिलेटिव प्रोनाउन है, और 6 नंबर का अपना लास्ट जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन अपन ने डिस्कस किया है। आज की क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। फिलहाल